महाकुंभ को लेकर के एक बड़ी खबर, लोगों का लगातार इस वक्त हुजूम उमड़ रहा है, यानी कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर अब तक जाम लग चुका है। महाकुंभ से जुड़ी यह खबर आ रही है सामने। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम जिस तरह उमड़ रहा है, कई जगहों पर अब तक लंबा जाम लगा हुआ है। लोग काफी देर से फंसे हुए हैं जाम में। लोग वाराणसी और अयोध्या से बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। पुलिस लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी न होने पाए। बावजूद इसके इस वक्त भारी भीड़ लोगों की इस वक्त प्रयागराज की ओर बढ़ती हुई और साथ ही ऐसे में कई जगहों पर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां आप श्रद्धालुओं का हुजूम देख पाएंगे और किस तरह ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में भीड़ पर काबू पाने की तमाम कोशिशें पुलिसकर्मियों की ओर से भी की जा रही है। व्यवस्थित तरीके से संगम की ओर भीड़ को ले जाया जा रहा है, लेकिन इस बीच भीड़ में लोगों की जो संख्या है वो और ज्यादा दुगनी रफ्तार के साथ बढ़ रही है, क्योंकि बनारस और साथ ही अयोध्या से भी लोग प्रयागराज की ओर मुड़ रहे हैं और जो लोग प्रयागराज में स्नान कर चुके हैं और अब तक अयोध्या या बनारस नहीं गए, वो वाराणसी और अयोध्या का रुख कर जाए। तो फिलहाल ये भीड़ इस वक्त प्रयागराज की ओर जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में भीड़ को नियंत्रण कर पाना एक बार फिर से तमाम पुलिसकर्मियों के लिए एक चुनौती जरूर साबित होने जा रही है। लेकिन तमाम कोशिशें जरूर की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिहाज से भीड़ पर नजर भी रखी जा रही है और इससे पहले ही हमने आपको ये जानकारी दी थी कि ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वॉर रूम्स तैयार किए गए हैं और भीड़ को काबू में करने के लिए एक अलग से टीम भी गठित की गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ को संतुलित करने के लिए ही इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है, यानी किस तरह भीड़ को मैनेज करना है, किस ओर उन्हें ले जाना है और किस ओर से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है अगर कोई बाहर निकलना चाह रहा है प्रयागराज क्षेत्र से या महाकुंभ क्षेत्र से। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बावजूद इसके इस वक्त वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को काफी देर तक एक ही जगह पर रुकने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ बेहद ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है और ऐसे में सड़कों पर भी वाहनों की लंबी कतार कई जगहों पर दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रैफिक जाम से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है जो प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त अंश और राहुल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंश, मैं आपका रुख कर रही हूँ। प्रयागराज में जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की भारी भीड़ पहुंचती जा रही है और इस भीड़ को कैसे मैनेज किया जा रहा है, वहां क्या कुछ व्यवस्था है इस भीड़ को मैनेज करने के लिए, इस बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। अंश, आपकी आवाज हम तक लगातार काफी जनसंख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और मैं अपने ठीक पीछे बता दूं कि शासन प्रशासन के द्वारा जो व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कितना जाम है और ये पार्किंग स्थल कैमरा पर्सन चाहूंगा कितनी पार्किंगों में गाड़ी खड़ी हुई है। लगातार श्रद्धालुओं की ये गाड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ से संगम की दूरी बताई जाए तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। 10 किलोमीटर की रेंज से संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं पैदल। ठीक है अंश, आपके पास लौटेंगे। राहुल हमारे साथ बने हुए। राहुल, फिलहाल जिस तरह प्रयागराज में भीड़ मैनेज करने के लिए, इससे पहले भी हमने सुना था कि एक टीम को गठित किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ मैनेज करने के लिए वहां पर रहेगी। ऐसे में ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है, वॉर रूम्स तैयार किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन आज क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का भी यहाँ दौरा, 8 घंटे तक वो प्रयागराज में रहेंगी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू हो चुका है, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल भी होता है और ऐसे में आम जनता के लिए इस बीच अब कितनी चुनौतियां आज के लिए होंगी? जी, आपसे बता दें कि यहाँ पर जो प्रयागराज और एमपी का जो रूट है वो लमसम कल से ही 12 से 15 किलोमीटर तक जाम है, क्योंकि जो एमपी से आ रहे हैं
जो एमपी बॉर्डर सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश का ये कहे कि बॉर्डर सटा हुआ है, वहां से जो श्रद्धालु है भक्तगण है वो आने में आकर के कल से ही रात में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो गतियां हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं। शासन ने पूरी मुस्तैदी से तैयारी की है, लेकिन जो सनातनी है वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें सिर्फ 144 वर्षों बाद जो ये महाकुंभ का पर्व आया है, उनके मन में एक ही लालसा है कि ये जिंदगी दोबारा रहे या ना रहे, मिले या न मिले। इसीलिए वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए महाकुंभ में आ रहे हैं। और भीड़ ये हुआ था कि 5 तारीख के बाद जो है भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 तारीख के बाद, क्योंकि राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी, प्रयागराज का एक चौक पड़ता है जो मेजर रोड चौराहा पड़ता है, मैं वहां पे खड़ा हुआ हूँ। चौराहे पे भी आपसे बता दें सुबह से प्रशासन लगी हुई है, प्रशासनिक अमला जो है 4 चौकन बनाई हुई है, लेकिन जो भीड़ है वो काबू नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे माना गया था कि 1 करोड़ की जनसंख्या आएगी, क्योंकि 43 से 45 दिन का ये जो महापर्व था वो उसी को देखते हुए यहाँ पे अनुमान लगाया था 40 करोड़ की जनसंख्या और श्रद्धालु आने की उम्मीद है। लेकिन 40 करोड़ से ऊपर की जो है श्रद्धालु यहाँ बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि जो आज का दृश्य बता दें आज। ठीक है राहुल और अंश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह इस वक्त जगह जगह पर जाम से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। पार्किंग एरिया में अगर आप जाने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसे में वहां पर भी देखिए व्यवस्थाएं पूरी तरह आपको दुरुस्त नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें अब आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं वीवीआईपी घाट से, जहां पर इस वक्त पहुंची हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त संगम में डुबकी लगा रही हैं। तो इससे पहले हमने आपको तस्वीर उस दौरान की भी दिखाई थी जिस दिन प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हुए थे, और ये तस्वीरें अब आपने देखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जब उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। तो उनके साथ में तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं ताकि वो पूरी तरह इनकी जो यात्रा है वो सुगम हो सके। और ऐसे में ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रही हैं, गंगा स्नान कर रही हैं वो। और इस वक्त उनके इर्द गिर्द तमाम फोर्सेस तैनात, और खासतौर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। यहाँ एसओजी की टीमें भी और साथ ही कई और फोर्सेस की टुकड़ियां भी मौजूद है। और इस वक्त द्रौपदी मुर्मू त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रही है। मां गंगा में स्नान करने के बाद अब इसके बाद ये भी जानकारी मिली थी, और तय कार्यक्रम के अनुसार क्या इसमें किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा? तय कार्यक्रम के अनुसार ही पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, इसका भी इंतजार है, क्योंकि इसके बाद जानकारी मिली थी कि अब से कुछ देर के बाद वो मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगी, आरती भी करेंगी और साथ ही अक्षय वट की ओर भी जाएंगी और बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगी। 8 घंटे आज प्रयागराज में ही अपना समय व्यतीत करने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने महाकुंभ में इसी तरह स्नान किया था, और अब आप देख रहे हैं कई वर्षों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची हुई हैं। और इससे पहले आज सुबह हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ में पहुंचे थे मां गंगा में स्नान करने के लिए। और 8 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी,
और उसके पहले भी आपने देखा कि किस तरह योगी आदित्यनाथ अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में उन्होंने भी डुबकी लगाई। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अलग अलग राज्यों से तमाम मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है कि ना केवल आम जनता, लेकिन चाहे राजनीतिक तौर पर हमने देखे कि किस तरह यहां बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाने के साथ एक संदेश भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। दरअसल इस संदेश के जरिए लोगों को महाकुंभ की पवित्रता, भव्यता, दिव्यता और इसकी आस्था से जुड़े संदेश हर किसी तक पहुंचाया गया। तो सनातन संस्कृति को किस तरह बेहद खूबसूरत ये महाकुंभ का अवसर बनाता है, आप इस महाकुंभ में उमड़ती भीड़ को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि ये आस्था का जन सैलाब है। और ऐसे में इस वक्त दूर दराज से लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और ना केवल आम जनता बल्कि विदेशों से विदेशी सैलानी भी पहुंच रहे हैं। यहां तक आपने विदेशी मेहमानों के तौर पर कई डिप्लोमेट्स को भी देखा और कई बड़े चेहरों को भी आपने देखा महाकुंभ के शुरुआती दौर में ही। और इस बीच आज जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, यह तस्वीर है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिस दौरान उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।